प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सबका, सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और आज फिर वही सुहानी शाम आ गई है। सारे लोग मोहन कीर्ति पटेल पर हमारे जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे उपस्थिति होती रहेगी और एक आनंदमय समा बनेगा, ऐसी हमें हमारी कल्पना भी है। तो आज मोहन कीर्ति पटेल का 1242वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 198वीं शाम में हम पहुंच चुके हैं। देखिए, ये भी अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि अविरल रूप से पटेल का चलना और एक से एक कृतिकारों की उपस्थिति उसमें होना, उनकी मधुर वाणी से ज्ञान प्राप्त करना, वाकई में हमारे लिए तो ये सौभाग्य की ही बात है। तो चलिए, सब रंग का कार्यक्रम है और जो भी रंग जिसके पास है हम उसे आमंत्रित करेंगे कि पटेल पर अपने उस रंग को देकर हमारा भी ज्ञान बढ़ाएं। तो आभार प्रकट करते हैं। अभी तक जो उपस्थिति हमारे पटेल पर हो चुकी है उनमें हमारे खिलानंद बिजलवान जी की उपस्थिति पटेल पर है, प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। और डॉक्टर भगवती दीदी हमसे जुड़ी हुई है, दीदी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम है सर, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम करते हुए आपका भी हम स्वागत करते हैं। और मुझे गोपालदा भी दिखाई दे रहे थे लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कुछ देर बाद वो हमसे जुड़ेंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। बस 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। हजारों ख्वाब दिखते हैं, हकीकत कोई होता है। हजारों ख्वाब दिखते हैं, हकीकत कोई होता है। किसी के पाँव ना हुए कोई चप्पल को रोता है। किसी के पाँव ना हुए कोई चप्पल को रोता है। और ये हकीकतें हैं, ये हकीकत भी है। और चलिए आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाने का हम प्रयास करते हैं आप सबकी मधुर वाणी द्वारा। और देखते हैं आज कौन सा खजाना या कौन सा रंग लेकर आप लोग पटेल पर आए हैं। तो हम आनंदित होंगे आपके उस रंग से। तो चलिए आज के कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं, कल पहले जिन लोगों को मैंने नहीं बुला पाया था, सबसे पहले मैं उनको आज पटेल पर बुलाने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद जो भी हमारे पास समय बचेगा तो उसके बाद जो हमारे कीर्तिकार होंगे और कोशिश करेंगे कि और कोई विशेष किसी के पास होगा तो जरूर मुझे हाथ देकर इंगित करेगा। तो आज की शुरुआत हम करते हैं दिनेश पांडे जी की मधुर आवाज से। दिनेश पांडे जी हमारे पटेल पर जुड़े हैं और लगातार जुड़े रहते हैं। बहुत मधुर वाणी आपकी है और सुंदर लिखते भी हैं। तो पांडे जी मैं स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। पटलमा उपस्थित सभा आदरणीय जनों को नमस्कार छु, नमन छु। आज मेरो ये रचना छु, जो घर में शराबी रुने वो घर श्रेणी कस हाल रुने वो कसी अपन बयान करे हैं। ऊपर कुछ लाइन लिख रखी मन। ओ ये जो कश के कटल मेरे दीना, ओ ये जो कश के कटल मेरे दीना, यो शराबी मन खिद गए मेरे दीना, यो शराबी मन खिद गए मेरे दीना। किसी चांगो घर में नती के खानी मेरे नंतीना, किसी चांगो घर में नती के खानी मेरे नंतीना। गिजगा से लगी रही खान बिना, गिजगा से लगी रही खान बिना, ओई जो कश के कटल मेरे दीना, ओई जो कश के कटल मेरे दीना। कॉपी और की कॉपी किताबा ड्रेस नती कश के पढ़नी ननतीना, कॉपी किताबा ड्रेस नती कश के पढ़नी ननतीना। कश के कटल यो ननु का जीवना, कश के कटल यो ननु का जीवना, ओई जो कश के कटल मेरे दीना, जो कश के कटल मेरे दीना। आंग में लुकुड़ नती कुकड़ी रुनी जड़ दीना, आंग में लुकुड़ नती कुकड़ी रुनी जड़ दीना।
बाबू का करम पेड़ नहीं नानती ना, बाबू का करम पेड़ नहीं नानती ना, कस के कटल मेरे दीना, जो कस के कटल मेरे दीना, ढड़ू जैसे बाप के देखी डर रुनियो नानती ना, ढड़ू जैसे बाब के देखे डर रुनियो नानती ना, मुसाक जय पाथ लुक रुनियो कुण पना, मुसाक जय पाथ लुक रुनियो कुण पना, घस के कटल मेरे दीना, घस के कटल मेरे दीना, बुद्धि धनी के निकरन यथा उथा डोईरो, बुद्धि धनी के निकरन यथा उथा डोईरो, नौराट करो रात भरी हर जैसे मेरे नीना, नौराट करो रात भरी जहर जैसे मेरे नीना, कोई घस के कटल मेरे दीना, घस के कटल मेरे दीना, सास सौरे के नी मनन नीरुन यो घर पना, सासु सौरे के नी मनन नीरुन यो घर पना, ज्यों न नरक है गयो यो जीवना, ज्यों न नरक है गयो यो जीवना, घस के कटल मेरे दीना, घस के कटल मेरे दीना, शराबी मन की दग मेरे दीना। धन्यवाद। वाह पांडे जी वाह, मैं तुम्हें यह दुर्दशा देख सहानुभूति प्रकट कर रहा यार। कवि की कलम या तो अपन ऊपर बीती दिनों के महसूस करवे रहो, और या फिर अड़ोस पड़ोस का हाल चाहे, तो ये पूरी मतलब एक हकीकत लिखे छे जो इन्होंने अपन शब्दों में बयां कर छे, वो ये जो कसके कटल मैर दीना ते शराबी मन की दगड़ मैर दीना, और उसने उसे गिरीजा ध्यान सुनया, जय का घरवाल शराब ने पीना है, उन्हें नई चीज लिया अपन घरवाली खुश रखना, और जय घरवाल शराब उन्होंने ने तो ब्याल उखल मड़वा की ने धुस रखना मरा, तो ये हकीकत ले छे। और हम चाहले कि आदिम ये अमल एवं तरफ न जो अपन घर परिवार के अपन नंतिनान की तरफ ध्यान दियो और परिवार का सुंदर बनाना प्रयास करो, तो ये पटलक माध्यम जो लेके हम निवेदन करना चाहूँ। तो चलो बहुत आभार छे, बहुत धन्यवाद दिनो दिनेश जी, और सुंदर पंक्ति तुमने दिया एक सचेत करने कि घर परिवार का सोच और कसके बनना चाहे सब उठे पंक्ति दिनाई थे, बहुत आभार प्रकट करना। और हमारे दगाड़ अब जुड़ गई प्रकाश चंद तिवारी जी, प्रणाम कर स्वागत करना, और उमेश चंद हमारे पांडे जी ले जुड़ गई, पांडे जी प्रणाम से स्वागत है, और गोपाल सिंह बिष्ट जी हमारे दगाड़ जुड़ गई, तो बिष्ट प्रणाम करते हुए स्वागत करना। और मैं पहले ले क्योंकि जनों पहले बुला पा रहे हैं, आज मैं पहले उन्होंने बोलूना प्रयास कर छू, और वो बात फिर देख लो जब लगे हमारे टाइम हो उसके हम बुलाते रहो। तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे खिलानंद बिजलवान जी से। खिलानंद बिजलवान जी हमसे जुड़े हैं। खिलानंद जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? सभी आवाज आ रही है। चलिए चुनता हूँ कुछ, अभी मैंने तैयारी नहीं, सुना दूंगा कुछ, एक आध भजन ही सुना दूंगा सर। हाँ आपके पास तो वैसे ही तैयार रहते हैं सर, अपना इसलिए प्यार आशीर्वाद दीजिए। तो मेरा प्रणाम है, स्वागत स्वागत। जो जिनके बाद आपके दर्शन हुए हैं लाला इट्ठा, तो आज सौभाग्य से मोबाइल भी ठीक हो गया और आपसे मिलने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद शुक्रिया प्रभु का। क्या भजन गा दूं मैं देखता हूँ। हे प्रभु मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है, हे प्रभु मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है, बस मेरा हाथ पकड़ लो,
बस मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु, सहज में पार उतारो, सहज में पार उतारो। घबराया है यह मन मेरा, घबराया है यह मन मेरा, इसको धीरज दे दो, इसको धीरज दे दो। अपने कल्याणमयी ज्योति का, अपने कल्याणमयी ज्योति का नीरज प्रभु जी दे दो, नीरज प्रभु जी दे दो। हे प्रभु मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है, बस मेरा हाथ पकड़ लो। क्षणिक दुख में भी भगवान, क्षणिक दुख में भी भगवान, कुमला जाती दिल की कली, कुमला जाती दिल की कली। ऐसी ऐसी दृष्टि, ऐसी दृष्टि मुझको प्रभु जी, ऐसी दृष्टि रखो प्रभु जी, जो रहे निरंतर खिली खिली। अरे ऐसी दृष्टि दो प्रभु जी, जो रहे निरंतर खिली खिली। हे प्रभु मेरी लाज तुम्हारे हाथों में, बस मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु, बस मेरा हाथ पकड़ लो। तूने अगर मुझे भूला तो प्रभु, तूने अगर मुझे भूला तो क्या हालत होगी मेरी, क्या हालत होगी मेरी, क्या हालत होगी मेरी। मेरा स्वभाव भूलने का है, मेरा स्वभाव भूलने का है। लपटाती है माया तेरी, लपटाती है माया तेरी। हे प्रभु मेरी लाज तुम्हारे हाथों में, बस मेरा हाथ पकड़ लो, बस मेरा हाथ। तू न भूलना मालिक मुझको, तू न भूलना मालिक मुझको, भूल जाऊं चाहे मैं तुझको। मुझे सहारा तेरा है प्रभु, मुझे सहारा तेरा है प्रभु, सब कुछ जग में तेरा है प्रभु, सब कुछ जग में तेरा है। हे प्रभु मेरी लाज तुम्हारे हाथों में, बस मेरा हाथ पकड़ लो। मैं कहता हूँ इस दुनिया में, मैं कहता हूँ इस दुनिया में, आखिर क्या कुछ मेरा है प्रभु, क्या आखिर क्या कुछ मेरा है। प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो, प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो, बस मेरा हाथ पकड़ लो। सहज में पार उतारो, सहज में पार उतारो। मन महागुणी है मन मेरा, महागुणी है मन मेरा। अवगुण मेरे चित्त न धरो प्रभु, अवगुण मेरे चित्त न धरो प्रभु, मेरी राज तुम्हारे हाथों में है। मैं भी हूँ प्रभु जी तुम्हारा, मैं भी हूँ प्रभु जी तुम्हारा। मेरा भी तो ख्याल करो, मेरा भी तो ख्याल करो। सूरज से किरणें बिकने लगे, मानो तेरे तेरे मानो तेरे, बस प्रभु जी मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे आज बस तुम्हारे हाथों में। निकली सूरज से किरणें, निकली सूरज से किरणें, अंत समाते उसके घेरे। ऐसा ही सारा जग तुमसे, ऐसा ही सारा जग तुमसे, तुझ में ही ये समाता प्रभु, तुझ में ही समाता। तेरी अद्भुत लीला का, तेरी अद्भुत लीला का पालन पाया जाता। मेरी लाज तुम्हारे हाथों में, तू ही निभाता प्रभु जी, मेरी लाज तुम्हारे हाथों में, बस मेरा हाथ पकड़ लो। भव सागर में नाव खिला के, भव सागर में नाव खिला के, अटके पार उतारो, अटके पार उतारो। मेरा ही क्या सारे जग का, मेरा ही क्या सारे जग का, एक तू ही रखवाला, एक तू ही है रखवाला। मुझे भी देखो, मुझे भी दे दो हे प्रभु जी, अपना अपना अटल
अटल सहारा, अपना अटल सहारा। मनोरथों को पूर्ण कर दो, मनोरथों को पूर्ण कर दो, शीश बदल हस्त रख दो, मोरे शीश बदल हस्त रख दो। प्रभु मैदान को भर दो, प्रभु मैदान का भर दो, मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु, मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु, मुझे पापों से बचा दे, मुझे पापों से बचा दे। बल दे प्रभु जी, प्रभु जी मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी बाजू तुम्हारे हाथों है। और इन्हीं शब्दों के साथ भजन को आपकी स्वामी प्रस्तुत त्रुटियों के लिए क्षमा करे। धन्यवाद जी खिलानंद जी, बहुत ही सुंदर भजन। मेरी लाज तेरे हाथों में, बस मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु। और प्रभु पे आस्था, हमारा आध्यात्म और प्रभु पर विश्वास, प्रभु पर भक्ति, और कहीं न कहीं हमारे जीवन को एक राह दिखाती है। और मोक्ष की राह पर हमारा जो कदम बढ़ता है प्रभु भक्ति की ओर अगर बढ़ा, तो लगता है कि मोक्ष का द्वार हमारा खुलेगा। तो चलिए, कलयुग में तो तारण का सबसे सरल और सुगम मार्ग भी भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में भी हमारा ध्यान जाए, प्रभु की भक्ति करें, बल्कि दुख में ही नहीं, सुख में भी भक्ति होनी चाहिए। तो वो तो एक अविरत चलने वाली क्रिया है। तो चलिए, बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं खिलानंद जी को। इस बीच हमारी जो पटल पर जो उपस्थिति है, उनमें हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। पंत जी प्रणाम है, स्वागत है मौन कीर्ति पटल पर। ये चलते हैं अगले कृतिकार की ओर। अगर जला लो मन मंदिर में एक दिया ईमान का, अगर जला लो मन मंदिर में एक दिया ईमान का, रहे न नाम निशान धरा पर अंधकार अज्ञान का, रहे न नाम निशान धरा पर अंधकार अज्ञान का। तो चलिए, एक दिया और जलाते हैं और अंधकार अज्ञान को इस धरा से मिटाते हैं, क्योंकि कवि की कलम जो है तलवार की धार से भी तेज होती है। तो हम लिए चल रहे हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। हमारे बीच हमारे सीनियर हैं, और मुझे लग रहा है कि सबसे सीनियर शायद वही हमारे पटल पर होंगे। खिलानंद जी हैं, हमारे गोपाल दा हैं। तो गोपाल दा, आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। गोपाल दा की भी शैली बड़ी गजब की शैली है उनके पास। खिलानंद जी का भी अपना एक शैली का आपने देखा होगा कि बिल्कुल अविरल रूप से अपनी कविताएं जो पढ़ते हैं वो, और उसमें बिल्कुल तारतम्य एक देते हैं। ऐसे ही हमारे गोपाल दा है। और गोपाल दा रॉ शब्द का प्रयोग नहीं करते, सब जानते हैं। और बिना रॉ शब्द के पता नहीं कितने कविता, कितने गीत लिख चुके हैं। तो आज देखते हैं कौन सा रंग वो लेकर आए हैं। तो गोपाल दा प्रणाम है, स्वागत है मौन कीर्ति पर। धन्यवाद जनुदा, आप संचालक सुनबे तबियत खुश है। पूज्य मोहनचंद जोशी जी पटल पर आई हुई छन, उनको प्रणाम करनो जतुला आई छन, सबको हाथ जोड़बे में प्रणाम छे। मी तो ज्यादा पढ़ी लिखी ले जाती, मेरे को बुलावण नहीं हूं और लिखण नहीं हूं। मैं गीता बहुत सु के कोने नहीं हूं कौमऊ देख लागा लगी गो निसासा के कोने नहीं हूं कौमऊ देख लागा लगी गो निसासा के कोने नहीं हूं मी है गो उदासा के कोने नहीं हूं। यो देश की दस देखी उड़ी गई होश, यो देश की दस देखी उड़ी गई होश, सीबीआई लगू न छो सीबीआई दोष। अब पुलिस ये किन गोयो सीबीआई विश्वास के कोने न्यूनो मिह गऊ उदासा के कोने न्यूनो कौमऊ देख लगो लगी गो निसासा के कोने न्यूनो। युवा अयोध्या काशी मस्जिद नहीं बयान, युवा अयोध्या काशी मस्जिद नहीं बयान कि कैद बटे छुड़ो न हम अपो भगवान।
लेकिन चीन बटे को छोड़ा लो शिवक कैलास के कुणे न्यूनो मिह गऊ उदास के कुणे न्यूनो उपड़ स्कूल जग सर्टिफिकेट जाली उपड़ स्कूल जग कागजात जाली असलियां पढ़ी लिखी घूमने खाली तब पास होने फेल है गो तब पास होने फेल है गो फेल है पास के कुणे न्यूनो बिह गऊ दास के कुणे न्यूनो महंगाई ऐसी आली कल लेनी जानी महंगाई ऐसी आली कल लेनी जानी झुको भमे दूध न गो दूधो भमे पानी अब 10 के नोट नो चाह का गिलास के कुणे न्यूनो साग पाते कीमत लेने गेस आगास के कुणे न्यूनो कौ देख लगी गो निशास के कुणे न्यूनो चौबटी दो बटी मजी खुलगी चाह पकौड़ी दुकान चौबटी दो बटी मजी खुलगी चाह पकौड़ी दुकान जजम है जनी गो का ठुल नन ज्वाना वहाँ यश हबी काश खेलनी दिन मानतास के कुणे न्यूनो मिह गऊ दास के कुणे न्यूनो मी पहाड़ में छोड़ी एगू अपनी पछाड़ मी पहाड़ में छोड़ी एगू अपनी पछाड़ अपन ब्राह्मण छोड़े अपन तिठान अब मिठाई में जो दिन है गू अब मिठाई में जो दिन है गू ईसा वो जो मट है गू गऊ में जो घास के कुणे न्यूनो मिह गऊ दास के कुणे न्यूनो यूं सेनिया शौचालय गेट में लिख नहीं सी यूं मैं शौचालय माऊ पढ़ू नऊ ही अब हिसी में ये कब चली कुमाऊनी भाषा के कुणे न्यूनो मिह गऊ दास के कुणे न्यूनो ये कौ देख लगो लगी गो निशासा के कुणे न्यूनो। धन्यवाद आप लोगों। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में दिल को झकझोरती हुई पंक्तियां सुना देते हो महाराज। और आज तो आपने देश के हालातों पर चिंता करती हुई जो पंक्तियां दी कि कैसा बदल गया है और कि कुनो न ऊनो मेरी ला के कुनो नहीं ऊनो कौ मऊ उदेख लागो लागो निशास कि कुनो नहीं ऊनो। और शब्दों का चयन भी इतना सुंदर रहता है हमारे गोपालदा का। तो चलिए गोपालदा, आपने स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और हमारा ज्ञान वर्धन भी किया अपनी पंक्तियों द्वारा। तो बने रहिएगा पटल पर, बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी बीच हमारे बीच में जो उपस्थिति हुए कृपाल शिला जी हमसे जुड़ चुके हैं। शिला जी प्रणाम है, स्वागत है मौन कीर्ति पटल पर। और शोभा जी हमसे जुड़ी है, शोभा जी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मौन कीर्ति पटल पर। मौन कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। और उपस्थिति देख रहा हूं मैं हमारे पटल पर, अभी जो उपस्थिति तो कई कृतिकार हैं, लेकिन मैं बुलाना चाह रहा हूं डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी को। डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो कृपया पटल पर प्रकट होइए जी, स्वागत है। धन्यवाद जनोदा, धन्यवाद। और कल ये जन हितार्थ ज्ञानार्जन पत्रिका जोशी जी ने प्रेषित की थी, तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा पन्ने पलट के घुमाया, तो बहुत ज्ञान का भंडार उसमें दिखा मेरा को। तो उसी पर 4 लाइन लिखी है, ज्यादा नहीं। तो ये पटल पर मोहन जोशी जी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान का मंदिर बनाया है। तो इसी पर 4 लाइन है। नमन करूं पटल को ये ज्ञान का मंदिर, सत्यम शिवम सुंदर, शब्द रूप शक्ति दे, भाव रूप भक्ति दे, प्रगति के पंख दे,
विद्या रूपी धन दे। एक छंद एक ध्यान दे, हे प्रभु हे दया के सागर। सत्यम शिवम सुंदर, बने हम नीतिगत कला गुणी बुद्धिमत। कीर्ति का कलश ऊंचा हो जैसे अंबर। सत्यम शिवम सुंदर, नमन करूं ये पटल को, ये ज्ञान का मंदिर, ये ज्ञान का मंदिर। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। बहुत आभार है कालाकोटी जी। और ज्ञानार्जुन पत्रिका आपने पढ़ी और बड़ी सुंदर मोहनदा ने इसको बनाने का प्रयास किया है, आप सभी के प्रयासों से। आप सबकी लेखनी, जिन जिन लोगों ने भी उसमें अपने लेख दे रखे हैं, तो मोहनदा ने उसे सजाया है बड़े खूबसूरत ढंग से। मोहनदा का आभार प्रकट करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। और ऐसे ही हमारे कीर्तिकारों की रचनाओं का संकलन वो करते रहें और सुंदर सी पुस्तकें बनाकर लोगों में ज्ञान बांटते रहें। तो नमन करो पटल को, ये ज्ञान का मंदिर, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आपने 2 पंक्तियां दी ज्ञानार्जुन के लिए, उसके लिए बहुत आभार है। तो बने रहिएगा पटल पर और लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी कोशिश है, मातृशक्ति के रूप में भी हमारे पास आज डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी भी जुड़ी हैं और शोभा दीदी भी जुड़ी हैं। तो चलिए इनको बुलाऊं। इससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रकाश चंद तिवारी जी को। तिवारी जी, स्वागत है पटल पर। नमस्कार जन्नुदा, धन्यवाद सब लोगों को, नमस्कार। आज की मेरी जो ये कविता है, ये उन लोगों के लिए है जो आज के जमाने में कई लोग कोई बेरोजगारी में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई काम नहीं करना चाहते हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारी पहली पीढ़ी है, वो तो हर प्रकार का श्रम कर लेती थी, चाहे उसको घर में काम करना पड़े, खेत में काम करना पड़े, समाज में काम करना पड़े। लेकिन अब जो हमने बच्चों को आराम तलब जिंदगी दी है, इससे अब बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं और हमेशा लोग कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, जबकि रोजगार वैसे वाले नहीं है पहले जैसे, लेकिन फिर भी रोजगार तो हैं। लेकिन पहले से तो लोग कितने कठिन कठिन कामों के लिए भी लोग ढूंढने के लिए जाते थे। उस पर आधारित ये कविता है, जिसका शीर्षक है जीवन व्यर्थ न जाया कर। उत्साह धैर्य रख सदा, जीवन व्यर्थ न जाया कर। कर्म मार्ग तू पकड़, हरि नाम नित गाया कर। गैबिर कहो यार, रख सदा, जय गैबिर। जीवन व्यर्थ न जाया कर। कर्म मार्ग तू पकड़, हरि नाम नित गाया कर। मानुष देह दी जिसने, गुण उसी के गाया कर। रह हमेशा ही व्यस्त, शुक्र में ही कुछ कर। रह हमेशा व्यस्त, शुक्र में ही कुछ कर। आलस्य चिंता छोड़, चल सदा मानव धर्म पर। सहज सरल मार्ग तू निकल, सहज सरल मार्ग पर तू निकल। होगा कुछ कष्ट फिर भी स्वर्णिम कर जन्म सकल। होगा कुछ कष्ट फिर भी स्वर्णिम कर जन्म सकल। सब कर्म मानव के लिए, कुछ भी कर हाथ पर न हाथ धर। सब कर्म मानव के लिए, कुछ भी कर हाथ पर न हाथ धर। धन्य है तू जो देह मानुष पा गया। धन्य है तू जो देह मानुष पा गया। कर चिंतन मैं क्यों धरा पर आ गया। कर चिंतन मैं क्यों धरा पर आ गया। दृष्टि दृष्टि रख स्वच्छ, मानव मोती पाया कर। दृष्टि रख स्वच्छ, मानव मोती पाया कर। जीवन व्यर्थ न जाया कर, जीवन व्यर्थ न जाया कर। दुर्लभ है मानव तन, इस बात का तू ध्यान कर। दुर्लभ है मानव तन, इस बात का तू ध्यान कर। हृदय के पावन सरित में स्नान कर। हृदय के पावन सरित में स्नान कर। यह धरा रत्न की है खान जो, यह धरा रत्न की है खान जो। कर श्रम नया संधान कर, कर श्रम नया संधान कर। जो मिला है साथ में, जो मिला है साथ में। ले सहारा तू उसी का ध्यान कर। ले सहारा तू उसी का ध्यान कर। ये कर मिले जो कर्म को, ये कर मिले जो कर्म को। उनकी शक्ति की पहचान कर। हित जहां पर हो तेरा,
हित जहां पर हो तेरा, उस मार्ग की पहचान कर। पथ्य का तू ध्यान रख, पथ्य का तू ध्यान रख, खुशी के गीत गाया कर। उत्साह धैर्य रख सदा, जीवन व्यर्थ न जाया कर। उत्साह धैर्य रख सदा, जीवन व्यर्थ न जाया कर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। ये कर मिले जो कर्म को, उनकी शक्ति को जाया न कर। ये जीवन व्यर्थ न जाया कर, कर्म मार्ग तू पकड़, प्रभु के नित गीत गाया कर। कुछ इस तरह की पंक्तियां हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी ने दी कि सचेत करते हुए आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को, कि जैसा कि उन्होंने कहा कि काम नहीं कर रहे हैं बच्चे, उस ओर नहीं जा रहे हैं, तो उसका भी कसूर कहीं न कहीं हमारा है। हाथों में मोबाइल दे दिया तो आजकल मोबाइल में सभी काम होता है, तो वो ये चीजें भी रह गई हैं, इसलिए ज्यादा कर्म की ओर आदमी जा नहीं पा रहा है। और पहले वाकई में श्रम था, कठिन कर्म करते थे। तो चलिए, अकल आए और आपकी पंक्तियां लोगों तक पहुंचे, आने वाले वाणियालों तक पहुंचे कि अपना भविष्य को तय करें, अपने कर्मों में जाएं और प्रभु का नाम लेते हुए। तो यही हम मोहन कीर्ति पटेल की ओर से भी उम्मीद करते हैं आने वाले नौनियालों से, और आभार प्रकट करते हैं प्रकाश चंद तिवारी जी का सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए। और लिए चलते हैं डॉक्टर भगवती बनेरू दीदी की ओर। दीदी प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन जनोदा, और प्रणाम इस मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक आदरणीय जोशी जी को प्रणाम करते हुए मैं सब विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ। कल बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का अवतरण दिवस, तो 2 लाइनें माँ सरस्वती को अर्पित करते हुए अपनी एक भजन प्रस्तुत करूंगी आज राग दरबारी पर। जय माँ सरस्वती शारदे शत शत नमन। जय माँ सरस्वती शारदे शत शत नमन। दीनों के दुख हरो माँ, जगत का कल्याण हो सुखी सभी जगत में। ज्ञान का माँ दान दो, माँ दान दो, तुम दान दो, माँ दान दो, तुम दान दो। जय माँ सरस्वती शारदे शत शत नमन। माँ सरस्वती को अर्पित ये पंक्तियां, और उसके पश्चात अब मैं राग दरबारी में कुछ पंक्तियां यहाँ पर गुनगुनाने का प्रयास करूंगी। अब मोरी विनती सुनो भगवान, अब मोरी विनती सुनो भगवान। आज मोरी टूटी वीणा में, 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 फिर से डालो प्राण, अब मोरी विनती सुनो
भगवान। अब मोरी विनती सुनो भगवान। आज मोरी टूटी टूटी, आज मोरी टूटी वीणा में फिर से डालो प्राण। अब मोरी विनती सुनो भगवान। अब मोरी विनती सुनो भगवान। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, चलते चलते थक जाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, चलते चलते थक जाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा, तू मेरे नगरिया की कठिन नगरिया, तू मेरे नगरिया, तू मेरी नगरिया, तू मेरे नगरिया की कठिन नगरिया, चलते चलते थक जाऊं मैं। तू मेरे नगरिया की, तू मेरे नगरिया, तू मेरे नगरिया की कठिन नगरिया, चलते चलते थक जाऊं मैं। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन के दीप जलाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, नैनहीन को राह दिखाऊं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, चलते चलते थक जाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, राह दिखा प्रभु, राह दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है दीदी, बड़ा ही सुंदर राग, और ये आशावरी थाट से लिया हुआ राग है, राग दरबारी। इसमें धौ और नी जो है कोमल लगते हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है, और उसमें बड़ा ही सुंदर राग और बड़ी सुंदर वाणी से आपने इस पटल पर रखने का प्रयास किया। अब मोरी विनती सुनो भगवान, आज मोरी टूटी वीणा में। तो ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए दीदी बहुत आभार है, और बड़े ही मधुर कंठ से आपने ये गीत रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं लिए चल रहा हूँ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। हमारे बीच में शोभा दीदी हमसे जुड़ी हैं, तो शोभा दी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद राजू, नमस्कार, और मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम। और कलावती जी राजू ने और भगवती दीदी ने, इन्होंने इतना सुंदर सुंदर राग में गाए हैं। मैं एक तो मेरे पास जरा ये ज्ञानार्जन को मैंने भी, जैसे कलावती दाजू ने बताया था कि मैंने वो पत्रिका पलट के देखी और पढ़ी, उस पर मैंने भी 2-4 लाइनें लिखी हैं। एक वो सुनाऊंगी, एक बसंत पर लिखा है। कल को बसंत है ना, और बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर सभी को बहुत बहुत बधाई और प्रणाम। तो ये पहले मैं ज्ञानार्जन की समीक्षा जो मैंने थोड़ी लिखी है उसे सुनाती हूँ। ये है, बौद्धिक स्तर की क्षमता है क्षमता, सर्वांगीण विकास का है सोपान। बौद्धिक स्तर की है क्षमता, सर्वांगीण विकास का है सोपान। निशिवासर उद्यमता का है आईना, ज्ञानार्जन है कल्पनाओं की उड़ान। निशिवासर उद्यमता का है आईना, ज्ञानार्जन है कल्पनाओं की उड़ान। शब्द कहानी गीत कविताएं, चित्र भावनाओं का है आयाम। शब्द कहानी गीत कविताएं, चित्र भावनाओं का है आयाम। व्याकरण वर्णों छंदों अलंकारों रसों का ज्ञानार्जन है भंडार। लघु बृहद बुद्धिजीवियों का है सम्मान, छाया कल्पना रेखा चित्रों का है जहान। लघु बृहद बुद्धिजीवियों का है सम्मान, छाया कल्पना रेखा चित्रों का है जहान। बिखरे जन समूह को संचित करता, बिखरे जन समूह को संचित करता। विविध सोच क्रिया विचारों का है उत्पत्ति स्थान। तन मन धन की प्रतिबद्धता दर्शाता,
तन मन धन की प्रतिबद्धता दर्शाता समर्पण भाव की है पहचान। समझदार अवधारणाओं का है संकलन, ज्ञान का वर्धन करने वाली ज्ञानार्जन है महान। ज्ञान का वर्धन करने वाली ज्ञानार्जन है महान। और मोहनदा को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और प्रणाम। और ये मेरी ओर से 4 लाइनें ज्ञानार्जन के संबंध में थी। अब मैंने एक अभी आज ही लिखी बसंत पंचमी पर, और जैसी भी बनी है इसमें आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। सुचित बसंत पंचमी इसका शीर्षक है, कल को आने वाली है तो मैं पूर्व संध्या पर ही बोल दे रही हूँ। और सुचिता के संग प्रसन्नता का उत्सव है पंचमी बसंत। सुचिता के संग प्रसन्नता का उत्सव है पंचमी बसंत। उमंग का मनोहर प्रतिरूप होती है पंचमी बसंत। देवी सरस्वती ज्ञानदायिनी का प्राकट्य दिवस है बसंत। देवी सरस्वती ज्ञानदायिनी का प्राकट्य दिवस है बसंत। होली के उद्दाम रंगों से रंगा हुआ होता है बसंत। होली के उद्दाम रंगों से रंगा हुआ होता है बसंत। उल्लासित आनंदित होकर ज्ञान विवेक जब संग होते, उल्लासित आनंदित होकर ज्ञान विवेक जब संग होते, तभी धरा पर यथार्थमकता विविध रंगों से रंगा बसंत। तभी धरा पर यथार्थमकता विविध रंगों से रंगा बसंत। जब धरती पीले फूलों की लगे बिछाने चादर, करने लगे हृदय उत्साह से मंद प्यार का आदर। पल्लवित होकर सभी बिटप बहुरंगे कुसुम सजाते हैं, भिन्न भिन्न पक्षी कलरव कर अपना गान सुनाते हैं। पल्लवित होकर सभी बिटप बहुरंगे कुसुम सजाते हैं, भिन्न भिन्न पक्षी कलरव कर अपना गान सुनाते हैं। रवि रश्मियां प्रकाशित होकर देवे नवजीवन का संदेश, रवि रश्मियां प्रकाशित होकर देवे नवजीवन का संदेश। ज्ञान पुरित हो अनुमाने मन, हुआ नवल बसंत का शुभ प्रवेश। ज्ञान पुरित हो अनुमाने मन, हुआ नवल बसंत का शुभ प्रवेश। अद्भुत उत्सव है प्रकृति का, मात्र ऋतु परिवर्तन नहीं है बसंत। अद्भुत उत्सव है प्रकृति का, मात्र ऋतु परिवर्तन नहीं है बसंत। विद्या वाणी और उल्लासित जीवन का दिन है पंचमी बसंत। विद्या वाणी और उल्लासित जीवन का दिन है पंचमी बसंत। देवी गायत्री के चरणों में उज्जवल श्रद्धा अर्पण का दिन है बसंत। शिक्षा कला संगीत के सृजन का महापर्व है यही बसंत। देवी गायत्री के चरणों में उज्जवल श्रद्धा अर्पण का दिन है बसंत। शिक्षा कला संगीत के सृजन का महापर्व है यही बसंत। ऋतु चालित आत्मिक शांति सौंदर्य प्रद मुदिता का दिन है बसंत। ऋतु चालित आत्मिक शांति सौंदर्य प्रद मुदिता का है दिन है बसंत। भगवती ज्ञानदा के स्वरूप की शोभा को हम आत्मसात करें, भगवती ज्ञानदा के स्वरूप की शोभा को हम आत्मसात करें। बसंतोत्सव की इस पावन बेला पर मिलकर सब प्रफुल्लित रहें, बसंतोत्सव की इस पावन बेला पर मिलकर सब प्रफुल्लित रहें। धन्यवाद, नमस्कार। बसंत पंचमी की सबको हार्दिक बधाई। जी दीदी बहुत बढ़िया जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। अद्भुत उत्सव है प्रकृति का, मात्र ऋतु परिवर्तन नहीं है बसंत। वाकई में अद्भुत उत्सव अब शुरू हो गया हमारा। बसंत ऋतु कल से शुरू हो जानी है और बसंत ऋतु से फूल खिलने, अब इस बार तो पता नहीं क्या हुआ कि बुरोस जो है बहुत जल्दी खिल गया है। अच्छा। और काफल पकने शुरू हो गए हैं जंगलों में। पता नहीं ये कुछ ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन तो हो रहा है। जनरल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है सब। हाँ, उसी की वजह से हो रहा है ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमें अभी सूचना मिली कि जंगलों में जो है बुरोस के फूल खिल चुके हैं। अच्छा। जिसको खिलने में अभी समय था, और कहते हैं कि काफल भी जो है पकने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये ठीक ही कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का ही कुछ ऐसा असर है। और प्रकृति भी जो है खसकने लग गई है, आगे पीछे खसकने लग गई है। और ये देख लिया आपने, पूष माघ का माह जो है इतना बारिश और बर्फ के साथ, अब कुना न पानी न यूं तक क्यों। ये भी एक वो है कि जब बर्फ पड़ती थी तो गेहूं बड़े शानदार होते थे, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत एक आध दिन हुआ, लेकिन हमारी तरफ को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो चलिए दीदी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं समझता हूँ कि वाह, अब तो मेरा समय भी जो है नजदीक आ गया है आप लोगों से बिछोड़ने का भी, क्योंकि कई कृतिका तो पटल पर है
कईयों को बुला भी पाया, कईयों को नहीं भी बुला पाया, लेकिन जिन लोगों को बुला पाया उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। मोहनदा से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए पटल पर और अपनी बात रखते हुए भी, उससे पहले 2 लाइन जरूर गिरीशदा को कहना चाहता हूँ। गिरीशदा, गली से आवाज आई 400 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाए। गली से आवाज, आपकी गलियों में आती होगी आवाज, यहाँ भी आजकल आ गए हैं वो, तो गली से आवाज आई कि 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाए। बाहर झांक के देखा तो उल्लू का पट्टा कुर्सी पे चढ़ा था। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। चलो लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, सुंदर संचालन जी। और हमारी पटल पर आज बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। मैं समीक्षाक जी हमें आमंत्रित करूँ हमारे डॉक्टर तिलक राज जी को अपना आशीर्वाद दें और चंद पंक्ति एक वचन रूप में मुकेश जी छो तीसरे कसम बटी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, ये सिर भी फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, यही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, यहीं पे वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहीं पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय पनेरू दीदी जी के साथ उनके नाती हैं, मैं उनको भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हो जी। नाती आए हैं बहुत। हाँ जीते रहो, जय हो, जीते खूब बड़े रहो, हो जाओ, बड़े हो जाना। बहुत मोहनदा अच्छा। मुकेश के गीतों को बड़े सुंदर ढंग से गाते हैं मोहनदा। मैं गा नहीं पाया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, हो नहीं पा रहे मुझसे बहुत पहले। आज ये सबरंग कार्यक्रम के तहत मैं गाना गा रहा हूँ, ये भी 50 सालों में, अब 50 तो नहीं, खैर 40 सालों में तो गा ही रहूंगा। ये 35 सालों के बाद 1966 को बनी थी ये फिल्म तीसरी कसम। हाँ जी, मुकेश जी ने गाया था और शैलेंद्र जी ने इस गीत को लिखा था। शंकर जयकिशन जी का संगीत था, राज कपूर जी का सुंदर सा अभिनय था इसमें। ये तो एक यह माहौल और एक माध्यम मिल गया, नहीं तो ये गाने जबां पर आई नहीं। आज मुझे लगता है कि 35-40 सालों के बाद हम इसको गुनगुना रहे हैं, तो मेरे से हो नहीं रहा है। मैं धन्यवाद आप सबको झेलने के लिए धन्यवाद करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। बहुत धन्यवाद। झेलना नहीं मोहनदा, बड़े मधुर ढंग से आपने इस गीत को पहुंचाया और याद दिलाई मुकेश जी की उस दौर की 60-70 के दशक के गीतों में। तो अभी भी वो वजन है, वो जान है कि सुनते जब भी है तो ऐसा लगता है नया ही गीत है। तो चलिए, है हमारे तिलक राज जोशी जी पटल पर। जनुदा, एक 2 मिनट में लेता हूँ एक भजन, 2 मिनट का मैं खाली
करता हूँ फिर आप जाइए। स्वागत स्वागत। जी जी स्वागत है डॉक्टर निर्मल पंत जी। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना भूख नीर बिना रेणु क्षीर बिना भूख नीर बिना रेणु क्षीर बिना धरती मेघ बिना जैसे तरुवर 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 जैसे तरुवर फल से विहीना वैसे प्राणी हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी उमर हरि नाम बिना पंछी पंख बिना पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना मंदिर दीप बिना पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना मंदिर दीप बिना जैसे पुत्र जैसे पुत्र पिता बिनहीना वैसे प्राणी हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर बीती उमर बीती उमर हरि नाम बिना। धन्यवाद। समय लेने का जन्नुदा बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। आपका समय चुराया, क्षमा करेंगे। नहीं नहीं बहुत सुंदर। खाली 2 ही लाइन मैंने प्रस्तुत की तुम्हें। हाँ राग शिवरंजनी काफी ठाट पर आधारित एक गीत था, बड़ा ही सुंदर ढंग से आपने रखा। तो चलिए बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं फिर से। मोहनदा वो आए हैं क्या? हाँ डॉक्टर कालाकोटी जी से निवेदन कर देते हैं, वो हाँ भी देंगे। जी जी डॉक्टर BS कालाकोटी जी स्वागत है पटल पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम। बहुत ही सुंदर, मनमोहक, ज्ञानवर्धक, ये अब ज्ञान का मंदिर है, ये अब मोहन पटल नहीं रह गया है। तो बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कविताएं और गीत बहुआयामी हो गया है अब। सर्वप्रथम आज मोहन जोशी जी ने सबका स्वागत किया और हमारे संचालक आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जी को आह्वान किया आज के संचालन के लिए, जिनका संचालन बिल्कुल मृदु भाषा और किसको किस प्रकार से क्या काम देना है, किस प्रकार की किस समय रचना देनी है, जन्नुदा बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से वो संचालन करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने दिनेश पांडे जी को बुलाया, उन्होंने जो शराबी के घर की हालत बताई तो मेरा अनुभव है ये शराबी लोग मरना पसंद करते हैं पर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। ये मैं अपने गांव की वो बता रहा हूँ आपको, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सही बात। हाँ, छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। अब क्या कहें, ये हालत है। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने चित्रण किया है। उसके बाद खिलानंद जी ने भी अपनी जो है अच्छे भजन गाए, प्रभु
जीवन पर समर्पण, अपना जीवन जो है प्रभु के चरणों में समर्पण का भाव बताया। और गोपाल सिंह बिष्ट जी ने हमेशा की तरह के कोने न्यून हो के कोसा गोपाल दा हमारे पहाड़ में किसी चीज दादा मुरिल देखी और ही लगी, दादा मुरिल सोने और ही लगी, बोजी बेड़ा सोने और ही लगे गए। तो ये सब के अपने अपने राग, अपने अपने डबली है। तो बदलते परिवेश में जो चल रहा है बहुत ही खतरनाक हो रहा है। अब जो देख रहे हैं वो देखना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैंने भी आज मोहन ज्ञानार्जन पत्रिका जो जनहितार्थ छापते हैं जोशी जी, उसका थोड़ा सा 4 लाइनें लिखी थी। और उसके बाद हमारे प्रकाशन तिवारी जी ने नई पीढ़ी में बेरोजगारी जो है, लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत तो बेरोजगारी है, बट हम लोग भी खुद करना नहीं चाहते हैं। तो जैसे शराबी की हालत बताई वैसे बेरोजगारी की हालत भी है हमारे प्रदेश में। तो काम तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, बिहार से आके बाकी जगहों से आके झारखंड से हमारे यहाँ काम मिल रहा है उनको। वो बोलते हैं हल्द्वानी में जो भूखा मर गया था वो फिर कहीं दिन दुनिया में काम नहीं कर सकता। ये लोगों की धारणा है हमारे बिहारी और झारखंड के लोगों की, बट हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे बहन जी डॉक्टर भगवती पनेरू जी ने बसंत पंचमी का जो है सबको बधाई दी और सबके लिए कामना की माँ सरस्वती को। और उसके बाद उनने जो राग दरबारी में विनती सुनो भगवान, जो सुंदर मधुर आवाज में उनने और उनके सबके प्राणों को उत्प्रेरित करने का भाव उन्होंने जताया। बहुत ही सुंदर आह्वान उनका था। प्रभु को समर्पण जीवन, इस भाव से उन्होंने अपना भजन गाया। बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर वाणी में आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवती बहन। और उसके बाद हमारा शोभा दी ने भी आज पहले ज्ञानार्जन पत्रिका पर अपनी समीक्षा दी, जो बौद्धिक स्तर में काफी ऊपर के स्तर में अब आ गई है। तो ये आगे को भी बढ़ते रहे। और उसी के बाद उनने भी सरस्वती ज्ञानदायिनी और बसंत के आते ही पर्यावरण और हमारा जितने भी फूल फल हैं अपने यौवन में आने लगते हैं। और ये भी मानना है कि पर्यावरण का संरक्षण करना भी शायद ये उत्सव मनाने का एक प्रयास रहा होगा। उसके बाद आदरणीय मोहन जोशी जी ने एक सुंदर सी गजल सजन रे झूठ मत बोलो, जीवन के हर पहलू का उन्होंने उद्धरण किया। और अल्टीमेटली सबको ऊपर वाले के यहाँ हिसाब देना है, तो सत्यता पर चलो, सत्य के राह पर चलो, ऐसा भाव उन्होंने प्रकट किया। उसके बाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी ने भी बीती उम्र हरि नाम बिना, तो रूखा जीवन बिताने से कोई फायदा नहीं है। तो भगवान का भी स्मरण, जब थोड़ा बहुत भी समय मिले जीवन में 2 दिन में कभी न कभी थोड़ा बहुत स्मरण जरूर करना चाहिए। इस प्रकार का भाव उन्हें दर्शाया। तो कुल मिला के बहुत ही मधुर और सब रंग कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, बहुत ज्ञान वर्धक भी रहा और सबकी एकता भी। इतने लोगों को हम इसी पटल के माध्यम